नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, आज हम शब्द रचना को कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द भेद। शब्द भेद आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द, दूसरा निर्थक शब्द। दोस्तों, सार्थक शब्द आपके तीन प्रकार के होते हैं: प्रयोग या रूप के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, और तीसरा उत्पत्ति के आधार पर। अब दोस्तों, प्रयोग या रूप के आधार पर भी इनको दो भागों में बांटा है। पहला आपका विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। अब दोस्तों, विकारी शब्द को भी चार भागों में बांटा है: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और आपको बता दें कि अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। दोस्तों, रचना या बनावट के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका ऋण शब्द, दूसरा आपका यौगिक शब्द और तीसरा आपका योग ऋण शब्द। अब जो लास्ट प्रकार है वो है उत्पत्ति के आधार पर। इनको भी चार भागों में बांटा है: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी या आगत शब्द। तो दोस्तों, हमने शब्द भेद के प्रकार पढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों को ही अक्षर कहते हैं। दोस्तों, वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि या वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। दोस्तों, आप लोग शब्द भेद के प्रकार को अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे अभय, अरविंद, अभिषेक, ये क्या है? एक शब्द है। अब नोट पढ़ते हैं दोस्तों। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम वर्ण एवं अक्षर शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ के लिए करते हैं, लेकिन विन्यास के समय इन दोनों में अंतर स्पष्ट होता है। जैसे राहुल। अब विन्यास का मतलब क्या? इन्हें हम खंड करते हैं। जैसे हमने राहुल को खंड किया, आधा र प्लस बड़ा आ प्लस आधा ह प्लस ऊ छोटा ऊ प्लस आधा ल प्लस छोटा आ। शब्द में तीन अक्षर रा हु ल, जबकि वर्ण 6 हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, वर्ण कितने हैं? 6 हैं। दोस्तों, हमने पढ़ा था शब्द, अब पढ़ेंगे वर्ण। ध्वनियों के लिखित रूप या उस मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है जिसके खंड न हो सके। वर्ण बोला जाने वाला छोटे से छोटा टुकड़ा है। जैसे अ, ई, क, ख, ग, ज्ञ। कहीं पर वर्ण शब्द के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग मिलता है। इन ध्वनियों अर्थात वर्णों को लिखने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि चिन्ह कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब पढ़ते हैं अक्षर। अक्षर अर्थात जिसका स्वर न हो सके। स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। जैसे क। अब दोस्तों, ये तो पूरा क है। जब हम इसे खंड करेंगे तो आधा क लिखेंगे प्लस आपका
अ। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि व्यंजन स्वर रहित नहीं होते हैं, मतलब हमें स्वर की आवश्यकता होती है। नोट: सभी स्वर, ध्वनियाँ, वर्ण और अक्षर दोनों होते हैं। सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं: सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो वे सार्थक कहलाते हैं, जैसे रोटी, पानी, ठंडा आदि। और निरर्थक शब्द जिन शब्दों का अपना कुछ अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। दोस्तों, आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।